और अब खबर भोपाल से है, जहां दो पक्षों में झड़प के साथ पथराव देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच चले डंडे और तलवार। 2 दिन पहले युवकों के बीच मारपीट हुई थी। पथराव की खबर लगते ही पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। पुरानी गल्ला मंडी इलाके में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से। दो पक्षों में झड़प के साथ पथराव की स्थिति देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच डंडे चले, तलवार चली और 2 दिन पहले युवकों के बीच मारपीट हुई थी। पथराव की खबर लगते ही पुलिस बल तैनात किए गए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुरानी गल्ला मंडी इलाके में ये बवाल मचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विवाद। और दो पक्षों में विवाद देखिए किस कदर से बढ़ता है कि यहाँ पर पथराव के साथ साथ तलवार तक चलते हैं और ऐसे में स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाती है। और इन्हीं स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। और लोग देखिए दोनों ही पक्षों में काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। और जो आसपास के लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका है। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस तनाव की दिखा रहे हैं। तो वहीं पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। 2 दिन पहले युवकों के बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी और उसके बाद पथराव की खबर लगते ही पुलिस बल पहुंच चुकी है। आज यहाँ पर फिर से एक बार पथराव और तलवारबाजी की स्थिति देखने को मिल रही है। पथराव हुए हैं, तलवार चले हैं, दो पक्षों के बीच विवाद। पुराना गल्ला मंडी इलाके में बवाल मचा है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, फिलहाल स्थिति क्या कुछ है? अजय, आप देखिए मौके पर इस वक्त तमाम पुलिस के बड़े और आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। दो पक्षों के बीच का ये विवाद बताया जा रहा है। दोनों पक्ष जो थे वो आमने सामने आए, उसके बाद स्थिति जो थी वो बिगड़ी और हालात इस कदर बिगड़ गए कि तमाम पुलिस के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है। तमाम आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जहां पे पथराव हो रहा है मैं वहां मौके पर मौजूद हूं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोगों को जो है जब ये घटना हुई कल देर रात से दोनों पक्षों के बीच झगड़ा चल रहा था और उस झगड़े ने एक बड़े झगड़े का रूप ले दिया। उसके बाद तमाम जितने भी अधिकारी हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं। सारी पुलिस बल आप तस्वीरों में देख सकते हैं तैनात किया गया है। और जो दूसरी और तस्वीरें हैं वो तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दूसरे पक्ष के लोग अंदर गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए हैं। और एक और इसके पीछे जहां घटना हुई है वहां पर लोग मौजूद हैं। जो झगड़ा है वो पीछे हुआ है, पीछे की तरफ हुआ है झगड़ा। और आगे से यदि बात की जाए तो तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आपको भारी पुलिस बल देखने को मिल जाएगा तस्वीरों में जो यहाँ मौजूद है। और तमाम पुलिस अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, बल तैनात। अजय, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पत्थर चले हैं, तलवार भी चले, क्या कोई घायल हुआ या फिर किसी तरह की हानि तो नहीं? देखिए तकरीबन 6 लोगों के घायल होने की सूचना है अभी तक जो उसने बताया है। और इसके पीछे का इलाका है वहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा पहुंचकर वहाँ। लेकिन अभी हाल यहाँ तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है। लेकिन कल शाम से ही यहाँ पर झगड़ा जारी था, उसके बाद झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। और अभी हाल की तस्वीर आपके सामने है कि दूसरा जो पक्ष है वो गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है। और ये जहांगीराबाद भोपाल का बरखेड़ी का इलाका है जहाँ पर दोनों पक्ष पहुंचे हुए थे और आमने सामने दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ। बिल्कुल, टकराव की स्थिति फिलहाल हम अपने दर्शकों को स्क्रीन में दिखा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि मामला 1 दिन पहले का था, मारपीट हुई थी। किस बात को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और इतना ज्यादा आखिर कैसे बढ़ गया? देखिए प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि दो लोगों के बीच झगड़े ने दो समुदाय के बीच बड़े झगड़े का रूप ले लिया। और वो झगड़ा इतना बड़ा कि उसके बाद दोनों पक्षों के बीच तलवारें लहराई गई। अब से कुछ देर पहले तमाम इसके पीछे जहाँ वो झगड़ा हुआ इसके पीछे का इलाका है तो वहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। उस तरफ मैं पहुंचता हूँ। और ये जो अधिकारियों का कहना है सीधे तौर पर कि कल शाम को जो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था उस दौरान स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन फिर बाद में झगड़ा लगातार बढ़ता चला गया और बढ़ने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हुए और आमने सामने होने के बाद आज सुबह
अब से कुछ देर पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे तलवारें लहराई गई, पथराव हुआ। तो ये भोपाल खुद पुलिस के इंटेलिजेंस की चूक से पुलिस को जानकारी नहीं थी कि आखिर इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा और इस तरीके से हालात जो है वो बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल, हालात को यहाँ पर काबू में करने के लिए बहरहाल पुलिस की भारी संख्या में तैनाती करा दी गई है और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। क्या जो आसपास के लोग हैं उनके बीच आखिर किस तरह की स्थिति है अजय? देखिए, जो पुलिस के जितने भी वाहन होते हैं आमतौर पर दंगे से जुड़े हुए, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और तमाम पुलिस के दूसरे अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। जिस गली में मैं इस वक्त मौजूद, आप देख सकते हैं एसीबी का वाहन है और ये वो गली है जहाँ पर पथराव हुआ था दोनों पक्षों के बीच। जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो यहाँ की तस्वीरें हैं और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि बात करूँ यहाँ से जाने का रास्ते का, तो ये यही इसी गली में दोनों पक्षों के बीच दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था और ये उस मौके की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं जहाँ पे इसी गली के अंदर से दूसरा पक्ष जो है पथराव करते हुए नज़र आ रहा था। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो वीडियो हैं जो दर्शक टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो इसी गली के वीडियो हैं और यहीं पे से पथराव की शुरुआत हुई थी और तमाम अभिहल पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ जितने आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर बिल्कुल काफी मौजूद सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग वगैरह भी यहाँ पर कर दी गई है अजय। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके बीच भी लग रहा है कि डर की स्थिति, क्योंकि सन्नाटा पूरे इलाके में फैल गया है अजय। जी बिल्कुल, ये पूरी गलियां हैं ये पूरी गलियां हैं और इन्हीं गलियों में जब माहौल बिगड़ा तो तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को पहुंचने में वक्त लगा। चूँकि सीधा सीधा रास्ता होता है जहां आमतौर पर पुलिस अधिकारी पहुंच जाते हैं और लेकिन ये वो बस्ती है जहां पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं उस गली की जहां पर पुलिस के आला अधिकारियों की तैनाती है और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसी गली में तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ सीधे। 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था यहीं इसी मोहल्ले में, उसमें जो पक्ष एग्रेसिव था उनमें से 5 लोग थे, उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2 की अरेस्ट शेष थी। उनमें से एक व्यक्ति जो गिरफ्तार नहीं हुआ था उसकी मौजूदगी को लेकर यहाँ पे 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक अग्रेसिव पार्टी जो पिछले झगड़े में पीड़ित पक्ष था उनके द्वारा कुछ पथराव किया गया है। चूँकि कांग्रेस की रैली की वजह से यहाँ पे बल काफ़ी संख्या में मौजूद था, तत्काल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए, तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया और जो बदमाश थे उनको खदेड़ दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर चूँकि रविवार की घटना थी और जो जानकारी हमें मिली है कि पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ही लिया था, तो आज अचानक से 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, 3 की तत्काल गिरफ्तारी हो गई थी, 2 को आज पकड़ लिया गया है। सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसी विवाद को लेके आज जो है पुनः फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जो दूसरा पक्ष था वो कोई लोग कहीं बाहर भी गए हुए थे, पुलिस की उनसे बातचीत हो रही थी कि आप लोगों के लिए हम भाई कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हुए और हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि पुलिस लगातार गिरफ्तारी के 3 लोग तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए थे, बाकी के भी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी थे, फिर भी रेस्टलेस होके अब ये इसमें इनको किसने भड़काया, ये सारी चीज़ों को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर तलवारें रहते हुए महिलाओं के भी नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है केवल 2 लोगों की MLC हुई है और उनको भी साधारण किस्म की चोटें हैं, तो कोई ऐसा किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने उत्पात किया है उनको हम CCTV से चिन्हित करके उन फुटेज से और उनको हम जरूर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। दूसरा पक्ष है जिसने आज सुबह इतनी भीड़ ले जाकर हंगामा ये सब किया है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल 100%, 100% होगी। शहर में जो भी अशांति फैलाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में? बिल्कुल 100% नियंत्रण में, फोर्स लगा दिया है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में।
ये सुन रहे थे आप अवधेश गोस्वामी को, जो बता रहे थे कि पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और इसी गली में वो जो पथराव है वो तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि यहीं पे वो पथराव हुआ था और तमाम पुलिस के आला अधिकारी, उनकी गाड़ियां और अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि हर गली में जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये वो दूसरा पक्ष है, एक पक्ष यहाँ मौजूद था, दूसरा पक्ष यहाँ मौजूद था, तो यहाँ पे जो है झगड़ा हुआ है और यहीं इसी मौके पर जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तैनात हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं कि आखिर स्थिति कैसे बिगड़ी। निगरानी यहाँ पर लगातार की जा रही है, स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, कार्रवाई की बात भी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करते नजर आए, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या आसपास के लोग उन्हें जानते थे? देखिए, जो विवाद था वो उसकी शुरुआत रविवार शाम से हुई थी, मैं आपको बताऊं, और यहीं दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी। उसके बाद पथराव हुआ, पथराव के बाद तमाम अधिकारी जो थे वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद अब ये तस्वीरें हैं यहाँ की। यहाँ ये जो गली थी अभी जिधर मैं खड़ा था वो एक पक्ष की थी, अब दूसरे पक्ष की गली थी, तो दोनों ही पक्ष आमने सामने हुए। उसके बाद जमकर पथराव हुए दोनों ही पक्षों के बीच और पुलिस के आला अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरे पक्ष का जो इलाका है उसको सील कर दिया गया है। बिल्कुल, अभी फिलहाल सील कर दिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। स्थिति का लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। अजय, बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल